एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ एंगुलर इंपल्स, लैटेंट हीट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। करेक्ट आंसर हम लोग को चुनना है कि किसका डायमेंशन करेक्ट आता जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये फोर्स है। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक सा मिस्टेक है, बहुत बेसिक सी बात है। अगर हल्का फुल्का आइडिया भी होगा क्लास का तो क्लास में टीचर को बहुत अच्छे से बता देते हैं कि एक फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग वी से भी दिखा सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अगर हम लोग इस लॉजिक से चले और एनर्जी क्या होगा, किसी भी तरह की एनर्जी का डायमेंशन वर्क जैसा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर टी की पावर -2 और q इज इक्वल टू क्या होगा? it मतलब 80। यहां से देखेंगे तो ml स्क्वायर टी की पावर -3 और a की पावर क्या आ जाएगा? -1। ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -1, ml स्क्वायर टी की पावर -3 a की पावर -1, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, मतलब डी का सेकंड आएगा ना, सेकंड ऑप्शन, सेकंड नहीं, डी का सेकंड। अब डी का सेकंड किसमें है भाई? 3 और 4 तो हो नहीं सकता है, फर्स्ट और सेकंड में ही होगा केवल, लेकिन ठीक है अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं लैटेंट हीट की। लैटेंट हीट आसान आसान जो है, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। लैटेंट हीट Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ml। L की बात करेंगे Q बाई m। हीट भी कहीं ना कहीं एक तरह का वर्क ही है, ml स्क्वायर टी के पावर -2 डिवाइडेड मास का क्या हो जाएगा? मास का हो जाएगा m। तो यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ये वैल्यू क्या आ जाएगा? L स्क्वायर टी की पावर -2। L स्क्वायर टी की पावर -2 मतलब इसका आ जाएगा कौन सा? इसका आ जाएगा फर्स्ट, तो B का फर्स्ट, B का फर्स्ट, तो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, खत्म हो गया। ठीक है ना, आ गया आंसर। लेकिन फिर भी हम लोग बाकी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, छोड़ते नहीं है किसी को भी। ठीक है ना, अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। भाई अगर सबसे बेसिक हम लोग चले तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो L बाई ए। रेजिस्टिविटी पर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा? R A बाई में L। रेजिस्टेंस की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा? V बाई I, और V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? U बाई Q। ऑल्दो हम लोग V का ऑलरेडी निकाले हैं, लेकिन फिर भी एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से हम लोग निकालना चाह रहे हैं इसको ना। रेजिस्टिविटी के डायमेंशन की बात करेंगे अगर, तो R की जगह पे V बाई I, V को हम लोग क्या लिखे? U बाई Q। U क्या होगा? वर्क जैसा होगा, ml स्क्वायर टी के पावर -2 डिवाइडेड बाई Q। चार्ज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? A इंटू में T। ये पूरा हो गया V का, है ना, और I का क्या हो जाएगा? I का हो जाएगा A, तो ये हो गया R का। A का एरिया, एरिया तो 2 बार लेंथ, तो L स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई L मतलब एक बार लेंथ, तो यहाँ पे सिंपल L आ जाएगा, एक बार L कट गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर A की पावर -2 और T की पावर -3, और एक L बचा था ना, तो ml क्यूब A की पावर -2 T की पावर -3, ml क्यूब A की पावर -2 T की पावर -3, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मतलब C का फोर्थ होगा, तो C का फोर्थ भी दिख रहा है। ठीक है, लास्ट वाले का पक्के से। अब A वाले का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? A वाले का हो जाएगा थर्ड, लेकिन फिर भी एक बार उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? बड़ा अलग सा है भाई, बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्लास में शायद सुने भी नहीं होगे, लेकिन ठीक है भाई, हम लोगों को ऐसे ही सोचना है। एंगुलर इंपल्स मतलब बहुत ऐसा रेयर चांस है कि क्लास में टीचर से बहुत कम ही डिस्कस करते हैं। एंगुलर इंपल्स क्या होता है, पहले हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। एंगुलर इंपल्स जो है वो रोटेशनल एनालॉग है, मतलब जैसे नहीं हम लोग कई बार वेलोसिटी पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी में, जैसे ही रोटेशनल एनालॉग इसका देखते हैं तो वो ओमेगा हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं एस, वैसे इसका रोटेशनल एनालॉग हो जाता है थीटा। जब हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं तो रिप्लेसमेंट जुगाड़ नहीं लगाते, जैसे फोर्स की जगह रोटेशनल में हम लोग टॉर्क पढ़ने लगते हैं, तो वैसा ही कुछ है कि हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े लीनियर इंपल्स। अब लीनियर इंपल्स का रोटेशनल एनालॉग क्या हो जाएगा? एंगुलर इंपल्स। अब इंपल्स क्या होता है? इंपल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, या डेल्टा टाइम, जो भी डेल्टा टी लिखे हम, और ज्यादा बेहतर है कि हम लोग क्या लिखेंगे इसको? मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये होता है एफ इंटू डेल्टा टी या फिर डेल्टा पी। अब ये कौन है? ये है लीनियर इंपल्स। तो जब हम लोग एंगुलर इंपल्स पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टॉर्क इंटू डेल्टा टी, वैसे वाली कहानी। ठीक है ना, अब भाई किसी भी चीज का चेंज का जो यूनिट होगा, डायमेंशन होगा, वो तो वही होगा जो एक्चुअल क्वांटिटी का होगा। भाई अगर एंगुलर मोमेंटम में से एंगुलर मोमेंटम घटाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम ही तो बचेगा ना, उसका यूनिट तो वही आएगा। और एंगुलर मोमेंटम होता क्या? एंगुलर मोमेंटम कहीं ना कहीं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। खैर इतनी डिटेल की आवश्यकता नहीं है, बस इस बात की आवश्यकता थी कि आर इंटू पी है। और अगर हम लोग आर इंटू पी की बात करें तो आर का एल, मोमेंटम का क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा? एम मतलब एल टी के पावर -1, और मास इंटू वेलोसिटी कर लेंगे तो एम एल टी के पावर -1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1। तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1 बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, एम स्क्वायर टी टू द पावर -1, क्लियर ना? तो ये सारी कहानी है। हमेशा पेपर में ऐसे ही करना है हम लोगों को, कि पहले कैसे जैसे हम कि वैसे ही करना है कि सबसे पहले कोई आसान वाला खोजेंगे, उसके हिसाब से देख लेंगे कि हाँ भाई कौन कौन सा है जो एलिमिनेट हो रहा है, फिर और आसान देखेंगे, इस हिसाब से अप्रोच करेंगे। पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार ये जैसे बच्चा देखे अगर एंगुलर इंपल्स को देखे और घबरा जाए कि सर हमको तो एंगुलर इंपल्स पता ही नहीं था, तो पेपर में छोड़ ही दे क्वेश्चन, तो ये समझदारी नहीं है भाई। बहुत सारी चीजें पता भी तो है, लैटेंट हीट पता है,
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पता है, मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी पता है, तो उससे जा सकते थे। तो जानबूझ के पेपर में ऐसा करते हैं कि सबसे पहले वो एंगुलर इम्पल्स ही लिख दिए ताकि बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं इसको पेपर का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे सब कुछ।